जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंकर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम। हर हर महादेव। तो कल हम सब भक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में श्रवण किया। प्रसंग वायवी संहिता के पूर्वार्ध में चल रहा है। वायवी संहिता के दो भाग, एक पूर्वार्ध है और इसके बाद जो है उत्तरार्ध आएगा। वो भी भगवान शंकर की शक्ति सती के रूप में इस भूधरा पर लीला करने के लिए प्रजापतियों के प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष के यहाँ उनका माता प्रसूति के गर्भ से जन्म हुआ सती का, जिनका प्रथम नाम गौरी रखा। गौरी जन्म से ही शिव भक्ति में लीन
नंदा व्रत का पालन करती हुई शिव के लिए समर्पित। लेकिन उनके पिता गौरी से प्राणों से अधिक प्रेम करते, लेकिन गौरी ने जिसको अपना आराध्य, जिसको अपना स्वामी, अपना परमेश्वर बना के रखा था, भगवान शिव को, लेकिन उसके पिता शिवद्रोही। संयोगवश नारद जी ने सलाह दिया दक्ष को कि अब गौरी का आप जो है वर्ण कर दो, गौरी अब शादी की योग हो गई हैं। दक्ष ने गौरी के लिए सुयोग वर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इस त्रिभुवन में गौरी को वर्ण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लेकिन दक्ष ने बोला कि भाई मैं शिव के साथ गौरी का विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि शिव जो है वो गौरी के लायक नहीं है। मेरी जो पुत्री है वो मणि है और शिव जो है वो कांच का टुकड़ा है, इनका संयोग कैसे भी नहीं हो सकता है। यहाँ ब्रह्मा जी और माता सरस्वती ने हस्तक्षेप किया, दक्ष की बुद्धि को सुधारा कि शिवद्रोह करना अपने आप को समाप्त करना है। हम आप भी इस बात को जान लें कि जो शिवद्रोही होते हैं उनको पक्का है कि वो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। दक्ष भी शिवद्रोही, और वो भी जो है ब्रह्मा जी के समझाने के बाद नारद जी ने प्रयास किया। यहाँ माता सती और जो है भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन विषम परिस्थितियों में संपन्न हुआ। दक्ष के विरोध करने के बाद में भी दक्ष की इच्छा के विरुद्ध सती का वर्ण भगवान शंकर ने किया। सती तो शिव की शक्ति हैं, तो उनको तो शिव के पास जाना ही था, लेकिन दक्ष ने जानबूझकर शिव से द्रोह करके अपने पतन का एक जो है कारण ढूंढ लिया। दक्ष ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए षष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। षष्ठी यज्ञ का आयोजन में सभी देवी देवताओं को, ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया दक्ष ने, लेकिन अपने ही दामाद भगवान शिव और अपनी ही पुत्री सती को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया। सती शिव के मना करने के बाद में भी उस यज्ञ में उपस्थित हुई। जब उस यज्ञ में सती के पिता के द्वारा सती का अपमान किया गया, सती का क्या, सती के आराध्य, सती के स्वामी भगवान शिव का उसने अपमान किया, तो सती ने निश्चित कर लिया कि अब मैं जो है दक्ष की पुत्री कहलाने लायक नहीं रही हूँ, क्योंकि दक्ष मेरा पिता शिवद्रोही है और इसके दिए हुए तन के साथ यदि मैं जीवित हूँ तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा अशुभ कारण बनेगा, मेरे लिए भी ये दुख का कारण बनेगा कि जब भी मेरे को कोई पुकारेगा कि ये दक्ष की पुत्री हैं, तो मेरे को बार बार इस बात का दुख होगा कि मेरा पिता शिवद्रोही है। और यहाँ माता सती ने योग अग्नि से अपने को जो है जला लिया, अंत कर लिया। योग अग्नि से जब सती का अंत हो रहा था, जिस समय सती अपने प्राणों को छोड़ रही, शरीर को छोड़ रही थी, उसी समय भगवान प्रभु श्री राम से उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु जन्म जन्म हमको जो है शिव की आप जो है अर्धांगिनी बनाना, सेविका बनाना, शिव ही हमारे स्वामी बने। और इसी चेतना के साथ, इसी आराधना के साथ सती ने जो है देह त्याग दिया। इधर भगवान शंकर
को जब मालूम चला तो शंकर जी ने तांडव किया, वीरभद्र को प्रकट किया, यज्ञ को विध्वंस किया वीरभद्र ने। और यहाँ पर सभी देवी देवताओं को वीरभद्र ने परास्त किया। जिसको जैसी सजा देनी थी उनको सबको सजा दी। यहाँ भगवान विष्णु भी वीरभद्र से युद्ध नहीं कर पाए और युद्ध छोड़ के जाना पड़ा। ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए। दक्ष का जो है सर तोड़कर वीरभद्र ने अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। हाहाकार मच गया। इधर भगवान शंकर ने सती के जले हुए शरीर को उठाकर अपने कंधे पर रखा और आकाश मार्ग से एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे पहाड़ और क्रोधावृत्ति में जो है गमन करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया कि शिव क्रोध में हैं, आप सती के अंगों के टुकड़ा कर दो, जिससे सती का शरीर शिव से जब अलग हो जाएगा तो वो पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। चक्र ने जाके सती के टुकड़े किए। 51 टुकड़े हर एक पहाड़ पर, हर एक जगह में इस भूमंडल में गिरे। वो इस सब शक्तिपीठ के नाम से जाने लगे। अलग अलग उनके नाम पड़ गए शरीर के, सती के अंगों के हिसाब से। और वो इस जो है सती का स्वरूप जो स्त्री रूप था वो पूजनीय इस संसार में हो गया, जिसको आज तक हम सब पूज रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। भगवान शिव क्रोध में थे। बाद में सभी देवताओं ने प्रार्थना और वंदना किया। भगवान शिव के पास आकर शिव जी से जब निवेदन किया कि प्रभु दक्ष जो है को जीवंत करो, क्योंकि वो प्रजापतियों के प्रजापति हैं, इस भूमंडल के राजा हैं। भगवान शिव ने दक्ष को जीवंत करके और उनके धड़ में बकरे का सर लगा दिया। उनका अहंकार समाप्त हो गया। दक्ष ने काफ़ी समय तक शिव की भक्ति की। भक्ति करने के बाद उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया। दक्ष का द्वारा प्राकट हुआ। इस प्रकार की कथा आती है। यहाँ जो है सती का अंत होता है। सती की लीला समाप्त हो गई। सती का प्राकट ही इसलिए हुआ था कि इस संसार में नारी को जो समाज में स्थान दिलाने के लिए, नारी को पूजनीय बनाने के लिए, और तभी से जो है सब जगह देवी के रूप में नारी की पूजा प्रारंभ हो गई। और आज तक हम और आप सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अभी तक कोई लोग बदलते रहे हैं। पहले सब युग बदले, लेकिन वो व्यवस्था और विधान आज तक चला आ रहा कि हम देवी की पूजा, नारी के रूप की पूजा देवी के रूप में करते हैं। और पूरा जो है ब्रह्मांड इसी से जो है नारी शक्ति से ही एक्चुअली में प्रकट है। भगवान शिव की शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। उसी को सब में स्थान नारी का पूजनीय बनाने के लिए सती ने का प्रकट हुआ था। सती ने जब त्याग दिया, अब यहाँ क्या होता है, दूसरी कथा आती है माता पार्वती की। माता पार्वती संक्षेप में, जब सती ने जिस समय देह त्यागा था उस समय शिव की जो है अर्धांगिनी बनने के लिए शिव को अपना स्वामी स्वीकार किया था। और उसी वरदान को पूरा करने के लिए सती का पुनर्जन्म होता है हिमालय राज हिमवान के यहाँ, और उनकी माता का नाम है मैना। हिमालय राज हिमवान ने भगवान शिव से वरदान मांगा था। जिस समय उनकी सती के साथ विवाह हुआ था उस समय वरदान मांगा था कि प्रभु मेरे कोई पुत्री नहीं, पुत्र हैं 100 पुत्र थे दक्ष उनके हिमालय राज के, लेकिन पुत्री नहीं है, तो मेरे को सती जैसी पुत्री चाहिए। और भगवान शंकर तो भोलेनाथ है, उन्होंने बोल दिया ठीक है, आपको सती जैसी पुत्री प्राप्त हो जाएगा। सती ने प्रश्न किया यहाँ पर कि हे स्वामी भोलेनाथ, आपने कैसे बोल दिया, सती तो सती हो सकती, दूसरी सती कहाँ से आने वाली हैं? तो यहाँ भगवान शंकर ने सती को ज्ञान दिया कि जब तुम दक्ष के यहाँ प्रकट हो सकती हो, अभिमानी अहंकारी, तो हिमालय राज तो ये परम भक्त हैं, तो इनके यहाँ आप क्यों नहीं प्रकट हो सकती हो?
और आपको प्रकट होना पड़ेगा। तो वरदान यहाँ जो है हिमवान और मैना को भगवान शिव ने दिया था कि आपको जो है सती पुत्री के रूप में प्राप्त होगी। वो ये सब घटनाक्रम घटा कि सती ने देह का त्याग किया। वो देह त्याग करने के बाद में उन्होंने हिमालय राज हिमवान के यहाँ जन्म लिया। और सती के जन्म लेते ही जो है सभी देवी देवता मैं ब्रह्मा और विष्णु के देवी के दर्शन करने के लिए आ गए। पार्वती और नारद जी ने नामांकरण करके उनका नाम जो है, क्योंकि पर्वतराज की पुत्री हैं इसलिए उनका नाम पार्वती रख दिया। बोले इनको अम्बा, भवानी अनेकों नामों से पुकारा जा सकता है। ये जगत जननी हैं। अब इनका प्राकट हो गया है, यहाँ पार्वती का प्राकट हुआ। पार्वती भी भगवान शिव की शक्ति को की ही हैं और शिव को ही उनको प्राप्त करना। इधर शिव जी ने क्या किया, जैसे ही सती ने देह त्यागा वैसे ही शिव जी ने बैराग धारण कर लिया और बैरागी होके बस राम कथा सुनने लगे। जहाँ जहाँ या तो कहते या सुनते, बैरागी बन के शिव ने हिमालय पर्वत छोड़ दिया और चारों तरफ भ्रमण करने लगे। यहाँ भगवान राम के उनको दर्शन हुए और दर्शन होने के बाद भगवान राम ने उनको एक बार फिर से शिव जी से निवेदन किया कि आप जो है फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए, क्योंकि आपको प्राप्त करने के लिए हिमालय राज की पुत्री पार्वती अखंड तप कर रही है। और आप ये बैराग छोड़िए, भटकना छोड़िए और अब आप जाके कैलाश में धूनी जमाइए, क्योंकि आपकी तपस्या पार्वती द्वारा की जा रही है। तो भगवान शिव अपने आराध्य भगवान राम का आदेश मान के फिर से हिमालय पर्वत पे आ गए और यहाँ कैलाश में उनने फिर से अपनी धुनी रमा दी। कथा क्योंकि विस्तार से हो चुकी है, इसको कई बार सुना चुके और इसमें अभी क्या है, इसका अंतिम अध्याय चल रहा है। तो अब यहाँ जो है पार्वती ने अखंड तपस्या प्रारंभ कर दी। इधर देवता सब तारकासुर के आतंक से परेशान हो गए। तारकासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि जो शिव का पुत्र होगा वो ही तुम्हारा वध करेगा। अब न शिव के पुत्र होना है न तारकासुर का वध होना है। त्राहिमाम मच गया चारों तरफ। तो देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले नहीं, शिव के पुत्र भी होगा और तारकासुर का वध भी होगा। बोले प्रभु कैसे? शिव तो अखंड जो है समाधि में हैं, उनकी समाधि कौन तोड़ेगा? यहाँ ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि हिमालय राज हिमवान के यहाँ पार्वती का प्राकट हो गया और वो शिव की अखंड तपस्या कर रही। शिव को प्राप्त करके ही पार्वती रहेंगी। आप लोगों को एक काम करना है कि आप कामदेव को ले जाओ, वो शिव की समाधि भंग करो। यहाँ कामदेव का आवाहन किया। सभी देवताओं ने कामदेव को समाधि भंग करने के लिए भेजा। शिव की समाधि तो भंग हुई, लेकिन शिव ने क्या कर दिया, कामदेव को जो है तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। यहाँ कामदेव की पत्नी रति ने प्रार्थना किया कि प्रभु ये आपने क्या किया? आप तो जो है कुंवारी कन्याओं को वर प्रदान करने वाले हो। मेरे पति का क्या अपराध था? वो तो राज आज्ञा के अनुसार अपने इंद्र, आपको यदि अनिष्ट करना था तो इंद्र का करना था, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा इंद्र ने भेजा था और ये तो देवताओं की भलाई के लिए काम था प्रभु। भगवान शिव ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। आज के बाद अनंग होके बिगर शरीर के कामदेव सब प्राणियों में भी व्यस्त रहेंगे और आपके साथ भी हर समय रहेंगे। इस प्रकार से और रति को बोला कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जब अवतार होगा उस समय जो है कामदेव का प्राकट्य होगा और उस समय कामदेव आपका वरण करेंगे, शिव के पुत्र बनेंगे कामदेव। तो इस प्रकार से जो है कामदेव की कथा आती है। यहाँ भगवान शिव की समाधि टूटी है। विस्तार से कथा है कि माता पार्वती ने अखंड घोर तपस्या की। भगवान शिव ने नाना प्रकार से उनका जो है तपस्या की परीक्षा ली, लेकिन पार्वती जी हर तपस्या की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई
उनकी तपस्या को कोई डिगा नहीं सका। और यहाँ भगवान शिव ने पार्वती जी का आनंद के साथ वर्ण कर लिया। बड़ा यहाँ जो है शिव विवाह और पार्वती विवाह की बहुत बड़ी महिमा है और बहुत विस्तार से वर्णन है। इसको अपन कई बार बोल चुके और अभी इस शिव पुराण में भी इसको विस्तार से अपन बोल चुके हैं। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद में शिव और पार्वती के साथ कैलाश पे आनंद के साथ रहने लगे। शिव पार्वती के संयोग से ही कार्तिक कुमार का प्राकट हुआ। कार्तिक कुमार का जब प्राकट हुआ तो उस समय जो है तारकासुर का जो परेशानी चल रही थी, तारकासुर का आतंक चल रहा था। कार्तिक कुमार ने देवताओं के सेनापति बन के और तारकासुर का वध कर दिया। तारकासुर के 3 पुत्र थे, कमलाक्ष, विशालाक्ष और विद्युतमाली। ये तीनों पाताल लोक में जाके छिप गए। इन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की और त्रिपुर का जो है निर्माण किया। त्रिपुर, एक स्वर्णपुर, एक रजतपुर और दूसरा लोहपुर, 3 पुर ये तैयार हुए। भगवान शिव ने जो है जब इनका अत्याचार और आतंक, ये क्या करते, देवताओं के यज्ञ को विध्वंस करते और त्रिपुर में प्रवेश कर जाते। त्रिपुर में प्रवेश करने का किसी को आदेश नहीं था। कोई त्रिपुर में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है मैं नाम के दानव ने तीनों त्रिपुरों को तैयार किया था। यहाँ सब देवताओं ने जाके भगवान शंकर से प्रार्थना की, मैं ब्रह्मा और विष्णु के। शंकर जी प्रसन्न हुए। दिव्य रथ जो है देवताओं के द्वारा तैयार किया गया, पूरी देवसेना बनी गई। यहाँ शंकर जी जो है सभी देवता पशु बने और भगवान शंकर क्या बने, पशुपति बने, मतलब सेनानायक, पशुओं के पति। तो इस प्रकार से सबने युद्ध किया, पशुवृत्ति धारण किया। देवताओं ने भी देववृत्ति छोड़ के पशुवृत्ति धारण करके तब कहीं जाके उस त्रिपुर का विनाश हुआ और विशालाक्ष, कमलाक्ष और जो है विद्युतमाली का अंत हुआ। राक्षस तो राक्षस हैं, बहुत जल्दी इनकी जो है सेना बढ़ती, प्रवृत्ति बढ़ती है। अब विशालाक्ष, कमलाक्ष, इनका जो है अंत हो गया। तब तक ही जो है रंभ और करम्भ, 2 जो है इनके पुत्र जो है पहले से प्रकट थे, वो भी जो है बच गए थे। तो रंभ और करम्भ ने फिर भगवान अग्निदेव की तपस्या की। तो रंभ को जो है महिषासुर, जो सबसे बलशाली दैत्यों में दैत्य हुआ है, महिषासुर का प्राकट हुआ। और महिषासुर के साथ ही रक्तबीज का प्राकट हुआ और रक्तबीज के साथ त्रितुक्षण नाम के एक दैत्य का प्राकट हुआ। इनको माँ भगवती ने जो है साक्षात पार्वती ने, जय श्री राम, दुर्गा बन के इनका सबका संहार किया। ये सब कथा विस्तार से आ चुकी है कि हाँ, बहुत विस्तार से बता चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है जब संहार हुआ है और ये मारे गए, तो फिर जो है शुंभ और निशुंभ नाम के 2 जो है दैत्य प्रकट हुए, शुंभ और निशुंभ नाम के। और इनके जो सेनानायक थे चंड और मुंड थे। सेनानायक चंड और मुंड, और शुंभ निशुंभ जो है इनके महाराजा। अब इधर शुंभ और निशुंभ का भयंकर उत्पात प्रारंभ हो गया और भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ क्या किया, विंध्याचल पर्वत में भगवान शंकर की जो है बहुत आराधना तपस्या किया। पर्वत साक्षात जो है स्वरूप धारण करके, वृक्ष साक्षात स्वरूप धारण करके और अपना जो है
शक्ति और सामर्थ्य के साथ भगवान का आराधन और प्रार्थना करते। इसीलिए हम जो है पर्वत देव बोलते हैं या वृक्ष देव बोलते हैं या नदी बोलते हैं कि ये क्या सब देवियां हैं। ये सब के पास सामर्थ्य ऐसी है कि ये अपनी शक्ति और सामर्थ्य से जो स्वरूप धारण करना चाहें वो स्वरूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। मंदराचल ने भी भगवान शिव की और पार्वती जी की तपस्या की, तो भगवान शिव कैलाश छोड़ के मंदराचल पर्वत पर पार्वती जी के साथ वहाँ पर नाना प्रकार की लीला करने लगे। मंदराचल पर्वत पर भी भगवान शिव की लीलाएं हुई हैं। यहाँ पर शुंभ और निशुंभ का अत्याचार बढ़ गया। सभी देवता मैं ब्रह्मा जी के भगवान शंकर के पास आए। भगवान शंकर से प्रार्थना किया, बोले प्रभु राक्षसों को खत्म करते करते जो है देवता थकित हो गए हैं, देवी थकित हो गई हैं, लेकिन राक्षस समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे। और ये संसार की मानव जो सभ्यता का यही विकास है कि कभी जो है राक्षस जो है वृत्ति कभी खत्म नहीं होती है। जब देव वृत्ति है तो राक्षस, मतलब अच्छा है तो बुरा है, जब देवता है तो राक्षस भी है। बस संसार में इसी प्रकार की व्यवस्था चलती रहती है। यहाँ भगवान शंकर ने सभी देवताओं को आश्वस्त किया कि ठीक है हम आपका काम करेंगे, आप लोग जाओ आनंद के साथ। भगवान शंकर ने देखा इसको तो सिवाय पार्वती के और कोई जो है खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो शुंभ और निशुंभ हैं इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ था कि उनको क्या कोई स्त्री भी मारेगी, वो ऐसी स्त्री जो माँ भगवती से प्राकट हुई हो। भगवान शिव ने अपनी लीला का रचना किया और पार्वती जी के पास गए। वो पार्वती जी से स्त्रियों की बुराई करने लगे। बोले आज हम आपको एक विशेष प्रकार का कथा सुनाते हैं। पार्वती जी को बड़े आदर के साथ बिठाला और बिठाने के बाद पार्वती को ही नाना प्रकार के स्त्रियों के अवगुण जो है सुनाने लगे। शिव जी पार्वती को स्त्री उनके ही अवगुण बता रहे कि स्त्रियों के अपने रूप पे बड़ा घमंड होता है। यदि वो इतनी कुछ थोड़ी सुंदरता भगवान की मिल जाए तो वो संसार को भूल के केवल अपने शरीर में रमण करती हैं। और स्त्रियों जो ज़्यादा गोरी नारी होती हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं। इस प्रकार से भगवान शंकर ने नाना प्रकार, उस समय पार्वती जी काली थी तो पार्वती जी को बड़ा बुरा लगा कि ये मेरे को सुना सुना के बोल रहा है, क्योंकि मैं सांवली हूँ और ये गोरी स्त्रियों की बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छा दिखती। अब उसमें और देवियों की भगवान शंकर ने जो है प्रशंसा कर दी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, इनकी उनकी। पार्वती जी ने बोला अरे ये तो जो है मेरे को नीचा दिखा रहा है और हमारे सामने ये कौन सी कथा सुना रहे हो। माँ पार्वती रुष्ट हो गई। भगवान की लीला है, रुष्ट क्रोध प्रकट करना था। पार्वती जी को क्रोध आ गया भगवान शंकर पे। बोले कुछ नहीं, मैं आपका ये जो है साथ छोड़ देती हूँ। और बोले देखती हूँ कैसे आपने मेरी जो है, मैं सबसे सुंदर बन के दिखाती हूँ। यहाँ भगवान शिव को साथ छोड़ा। माँ पार्वती अपने जो है कहाँ यहाँ थे, मंदराचल पर्वत पर शिव जी के साथ में। बोले आप रहो अकेले, मैं जाती छोड़ के। यहाँ शिव जी का साथ छोड़ के पार्वती जी जो है फिर से हिमालय पर्वत पे अपने माता पिता के घर आ गई। घर आने के बाद माता पिता से मिली, बहुत समय हो गया था। बच्ची आई, बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि दोनों तपस्या में आनंद में रत थे। यहाँ धूमधाम से पार्वती जी का सब स्वागत सत्कार हुआ। लेकिन पार्वती जी ने माता पिता से बोला कि मेरे को तो ब्रह्मा जी की तपस्या करना है और मेरे को कोई सुंदर स्थान बताओ। बोले ठीक है बेटा करो। तो वहीं जाके उन्होंने जो है भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। अब ब्रह्मा जी तो परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि भगवान शंकर ने बोल दिया कि आप लोग जाओ, ये शुंभ निशुंभ को जो है हम मारेंगे। भगवान शंकर समाधि में फिर से लीन हो गए। देवता सब बोले प्रभु पार्वती जी नाराज होकर चली गई हिमालय राज के यहाँ, भगवान शंकर समाधि में लीन है, ये शुंभ निशुंभ को कौन मारने वाला है? फिर से देवता ब्रह्मा जी को लेके जो है बोले चलो, और कोई रक्षा करने वाला नहीं, देवी शक्ति, क्योंकि इतने राक्षसों का जो वध किया ये सब माँ जो है भगवती ने किया है। तो फिर से पार्वती जी के पास चलो।
पार्वती जी ब्रह्मांड देव नवाय ब्रह्मा जी की तपस्या कर रही। अरे जब ब्रह्मदेव पहुंचे तो बोले ये तो मेरी तपस्या में रहते, मेरे याद कर रही, आखिरकार इनको क्या कौन सा ऐसा काम लग गया जिसकी वजह से। यहाँ जब ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, पार्वती जी ने प्रणाम किया, बोले ब्रह्मदेव आप तो आ गए, परमपिता आपने बहुत अच्छा किया। बोले देवी एक बात बताओ, मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि आप तपस्या क्यों कर रही हो, आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या नहीं है, आप तो सख्त सामर्थ हो, आप तो जगत की जननी हो, फिर आप मेरे से तपस्या कर। बोले नहीं, मैं बहुत रुष्ट हूँ। किससे? स्वामी से, अपने बाबा से। बोले क्यों? बोले मेरा उन्होंने तिरस्कार किया इस रूप के ऊपर कि मैं सांवली हूँ, इसलिए शिव जी मेरे को जो है गोरी नारियों की बात करके और मेरे को जो क्या करते, तिरस्कार करते हैं, और बोले मैं इस रूप को त्यागना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी समझ गए कि शिव की लीला सही है। बोले त्यागना चाहती हो? बोले ठीक है। ब्रह्मा जी, क्योंकि अब रचनाकार तो ब्रह्मा जी हैं, बोले ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप इस रूप को त्याग दो। और जैसे ही माँ भगवती ने उस रूप को त्यागा है, संकल्प किया, ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और साक्षात काली प्रकट हो गई। कौशिकी देवी के रूप में काली का प्राकट हुआ। जो सांवली कौशिकी देवी जो है, जिनका नाम जो है ब्रह्मा जी कौशिकी रखा, कौशिकी देवी के रूप में भयंकर रूप और प्रकट हो गई। और कौशिकी, हाँ कौशिकी का प्राकट है ये। और कौशिकी जब प्रकट हुई तो पार्वती जी एकदम गोरी हो गए, अनंत गोरी, बिल्कुल एकदम उनका स्वर्ण वर्ण जो है स्वरूप हो गया। कौशिकी का प्राकट हुआ। अब यहाँ पे जो है ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, बोले माता अच्छा आपका प्राकट हो गया। शुंभ और निशुंभ नाम के जो राक्षस हैं उनको मेरा वरदान है कि उनको जो है आपकी पुत्री मारेगी। तो ये आपकी पुत्री हो गई। अब शुंभ निशुंभ को ललकारो। और यहाँ कौशिकी देवी ने जो है, जो साक्षात काली का रूप है, बड़ा भयंकर शुंभ और निशुंभ के साथ, जो अपन पहले विस्तार से बता चुके, इसमें आ चुका है कि शुंभ निशुंभ को जो है कौशिकी देवी ने जाके उनका संहार किया। संहार करने के बाद जो है देवताओं ने सब जय जयकार किया। और यहाँ कौशिकी देवी की जय जयकार कर रहे हैं सब देवता। करने के बाद में वो माँ पार्वती में फिर से विलीन हो गई। कौशिकी का जो है प्राकट्य स्वरूप जो है। अब यहाँ माता पार्वती तपस्यारत थी, तब तक एक क्या घटना होती है। अब ब्रह्मा जी और देवताओं का तो आनंद हो गया कि शुंभ निशुंभ मान गए। भगवान शंकर जो है उधर अब फिर से अपनी तपस्या में रत हैं, क्योंकि उनको बड़ा जो है वो हो रहा है। लीला तो रची है, लेकिन माँ शक्ति के बगैर, माँ पार्वती के बगैर एक क्षण भी शंकर जी नहीं रह सकते। तो वियोग में शंकर जी परेशान हैं। और इधर जो है माँ शक्ति ने जो व्रत और उपवास प्रारंभ किया, जो तपस्या प्रारंभ की, तो एक शेर का प्रकट हुआ। शेर जो जब सिंह आ गया, तो सिंह पहले तो आया था, वो कोई दुरात्मा थी, उसने माँ पार्वती को भक्षण करने के लिए, जो गौरी बन गई, भक्षण करने के लिए वो आया। लेकिन जैसे ही उनका तेज देखा, वैसे वो स्तंभित हो गया और उनके सामने नतमस्तक होकर वहीं बैठ गया। पार्वती जी ने जब आंखें खोली, अरे ये तो शेर मेरी रक्षा कर रहा है। किससे? ये जो वन में तपस्या कर रहे हिंसक जानवरों से। तो शिव पे पार्वती जी ने क्या कर दिया? कृपा कर दिया, और उसके जो सब पाप उसके नष्ट हो गए, और वो शिव के शेर के रूप में ही परिवर्तित होकर वो माँ पार्वती जी की सेवा करने लगा। पार्वती जी बोले चलो अब काम हो गया, शेर को अपनी सवारी बना लिया। उस दिन से माँ भगवती के साथ शेर जो है सवारी के रूप में प्रकट हो गया। ये कौशिकी देवी जब प्रकट हुई, उसी समय दुर्गा का रूप, और ये शेर का जो है प्राकट, शेर कृपा किया और शेर को उन्होंने अपनी सेवा में रख लिया। अब सिंह वाहिनी, हाँ सिंह वाहिनी। तो अब ये सिंह जो है लेके लीला समाप्त हो गई। पार्वती जी को पश्चाताप हुआ कि बोले अब तो हमने स्वरूप त्याग दिया। भगवान शिव, भाई शिव शक्ति के बगैर कैसे रह सकती। और शेर पर सवार होकर देवी फिर से जो है वही अब मंदराचल पर्वत पे पहुंच गई। वहाँ भगवान शिव समाधि में हैं। वहाँ माता
पार्वती ने जो सिंह के साथ उनकी वंदना किया, आराधना किया। शिव जी ने जैसे ही पार्वती जी को देखा वैसे ही जो है हृदय से लगा लिया और बोली, देवी अब कभी ऐसी भूल मत करना, क्योंकि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, और शक्ति के बगैर शिव सौ है। हम और आप इस संसार के जो है आधार स्तंभ हैं, और आधार ही डिग जाएगा तो ये पूरा ब्रह्मांड डिग जाएगा। इसके लिए आप जो है इस बात का ध्यान रखना कि अब ऐसा कोई जो है चरित्र लीला ना मैं करूँगा ना आप करना। तो यहाँ पे जो है माँ पार्वती आई, भगवान शिव से मिली। फिर एक बार जो है यहाँ शिव और पार्वती का जो है मिलन होता है। वो मिलन होने के बाद जो है पार्वती बोलती, प्रभु एक लीला हो गई मेरे से भी। बोले क्या? कि अब मैं पहले तो अकेली थी आपके साथ, अब मेरा शेर भी रहेगा आपके साथ, तो आपकी अनुमति हो तो मैं जो है शेर को शरण दे दूँ। भगवान शिव तो जानते हैं कि शक्ति बगैर शेर के कैसे रह सकती हैं। बोले ठीक है, आप शेर रखो, हम तो जो है सांप बिच्छू जो हैं वो हमारे हैं, हम रखे, हमारे पास तो नादिया है, लेकिन माँ भगवती जो है शेर है। यहाँ जो है शंकर जी ने अनुमति दी, पार्वती जी ने शेर को अपना जो है सेवक के रूप में, दरबान के रूप में, जब कहीं माँ दुर्गे जब कहीं नहीं जाती तो शेर जो है उनके दरवाजे पे खड़ा रहता है, द्वारपाल के रूप में। क्योंकि बगैर शेर की कृपा के माँ भगवती के कोई दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। अशुभ शक्ति यदि अशुभ विचारधारा से आए तो माँ भगवती का आशीर्वाद, वो शेर ही जो है राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए माँ भगवती ने पहले ही शेर को लगा दिया है कि जितने राक्षस हैं, यदि इसे आध्यात्मिक विषय ये है कि आप माँ भगवती की यदि जो है दर्शन प्राप्त करने जा रहे हैं, कृपा प्राप्त करने जा रहे हैं, तो राक्षसी वृत्ति को त्याग करके आप जाओ, नहीं उनका शेर पहले ही आपको ही खत्म कर देगा। मतलब ये है कि फिर वो माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त नहीं होने, और दरवाजे से ही आप वापस आ जाओगे। और यदि माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना है तो आपको राक्षसी वृत्ति छोड़कर उस देव भाव से जाना पड़ेगा, तो शेर भी नतमस्तक हो जाएगा और माँ की जो है कृपा बरसने लगेगी। तो इस प्रकार का आया है कि यहाँ शेर को भी शरण में रख लिया, यहाँ भगवान शिव और गौरी का। अभी जो है वास्तव में जो पार्वती जी को फिर गौरी के रूप में बोले जाने लगा। जो पहले सती का रूप नाम था, वही नाम जो है पार्वती जी को गौरी के रूप में रख लिया। यहाँ गौरी और पार्वती मतलब शिव का मिलन हो गया है। मिलन होने के बाद ये कथानक जो आता है, इसके बाद ये सब पूरा जो कथा है ये वायुदेव बता रहे हैं, जो भगवान शिव के मुखार बिंदु से प्रकट हुए, अंतः शक्ति से प्रकट हुए। वायु का प्रकट जो है सदाशिव भगवान के अंदर से बताया गया। ये वायु जो दिख रही है ये वायुदेव हैं, ये पूरे संसार और सृष्टि से पहले प्रकट हो गए। पहला प्रकट है वायु का है। ये अवकाश में सबसे पहला प्रकट यदि सृष्टि में है तो ये पंच महाभूत बने, उनमें भी पहले वायुदेव। तो वायुदेव सबके साक्षी हैं, और उन्होंने जो अग्नि को प्रकट होते देखा, जल को भी प्रकट होकर देखा, भूधरा को भी प्रकट होकर देखा। उसके बाद इस सृष्टि का पूरे का जन्म वायुदेव ने देखा। तो वही शिव तत्व के बारे में वायुदेव जो है सभी ऋषि मंत्र संतों को बता रहे। तो यहाँ होम और यज्ञ का बहुत बड़ा विधान बताया। तो यहाँ ऋषि और संतों ने वायुदेव से पूछा कि प्रभु वास्तव में ये यज्ञ के देवता भगवान शंकर हैं, और अग्निकम में ये जो है हवन करने से क्या होता है? तो संक्षेप में ऐसा है कि केवल ये विधान की बात है कि अग्नि में हवन करने से अमृत का प्राकट्य बताया गया। जो आप हविष्य डालते उसके बाद जो चीज़ निकलती है वो अमृत है, एक प्रकार का, जो प्राण शक्ति को बल देता है। जो चीज़ उसके निकल रही, जो हविष्य से जो प्रकट होता है, वो अमृत का स्वरूप है।
और बोले शिव साक्षात सूर्य भगवान है। शिव का स्वरूप साक्षात सूर्य भगवान है। वो माता जो पार्वती जो गौरी के रूप में है, ये चंद्रमा के समान है। ये इनके अंदर ये अमृत का प्राकट्य है और शिव जी जो है वो अग्नि के साक्षात रूप है। जब आप उनको आहुति देते हैं तो शिव जी उसको स्वीकार करते हैं और माँ पार्वती का आशीर्वाद अमृत के रूप में आप हम सबको प्राप्त होता है। यही इसमें विधान बताया गया है कि अग्नि में जो है भगवान शिव को मंत्रों का जाप करते हुए यदि हम जो है आहुति देते हैं, उनका पूजन आराधन और जप करते हैं तो अमृत की प्राप्ति होती है, मतलब मेरी प्राणों की रक्षा होती है और वो प्राण फिर जो है क्या है भगवान शिव की शक्ति से अमृत को प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ विधान बताया गया है। फिर शिव की नाना प्रकार के पूजा उपवास व्रत करने का तरीका बताया उन्होंने कि किस प्रकार से शिव जी केवल जो पहले भी हम बता चुके कि भगवान शिव का 2 प्रकार का स्वरूप है, निराकार और साकार। यहाँ शिव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो शिव के स्वरूप में जो है बताया कि भगवान शिव, यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि वास्तव में शिव तत्व तो निराकार है जो इस ब्रह्मांड में एक जगह विराजमान है और पूरा ब्रह्मांड उसी से चेतन है। लेकिन भगवान शिव लीला करने के लिए अपनी शक्ति के साथ प्रकट होते हैं और साकार रूप धारण करते हैं। भगवान शिव ने नाना प्रकार से जितने भी अवतार आपको दिखाई देते हैं ये सब शिव की शक्ति से ही, साक्षात शिव के ही सब जो प्राकट की, जो सदा शिव की बात हो रही है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो शिव हैं, जो परम शक्ति परमेश्वर की बात हो रही है। यहाँ शिव प्राण परम पिता परमेश्वर की बात कर रहा है। ये सब जो है प्राकट होते हैं, इसीलिए वे केवल प्राकट होते हैं जिससे उनको भक्तों को साकार रूप के दर्शन हो सके। क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि संत बोले निराकार को आराध्य नहीं बनाया जा सकता। भाई जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, उसको किस स्थिति से सोचा जाएगा, किस स्थिति से विचार किया जाएगा। इसलिए बोले शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए हाँ आधार ही नहीं है। भाई शून्य के बारे में सोचना और समझ पाना कोई हाँ, लेकिन भगवान शिव इसीलिए बोले इस भूधरा पे समय समय पर लीला करने के लिए प्रकट हुए और मूर्ति पूजा उसी से स्टार्ट हुई। और पहले साकार रूप में भगवान शिव को आप जानिए, साकार रूप में उनको प्रेम कीजिए, साकार रूप में उनको जो है क्या है सीधा सीधा बताया है कि शिव जी इसी में केवल प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको फूल है, पत्ती है, फल है और जल है। ये आप उनकी दी हुई चीज़ों को उनको अर्पण कर दो, शिव प्रसन्न हो जाएंगे। और बोले सगुण से निर्गुण में जाया जा सकता है। जब आप शिव तत्व के साकार रूप को यदि जान लिए, साकार रूप से आप प्रेम हो गया, तो वो साकार रूप ही भगवान शिव के निर्गुण रूप का ज्ञान आपको करा देगा। निर्गुण रूप कौन सा शिव का? जो आपकी आत्मा में जो है शिव तत्व जो विराजमान है, जिससे हम और आप ये सृष्टि सब जीवंत है, जो चैतन्य है। ये चैतन्यता ही शिव का शिव तत्व है। और उस शिव तत्व को जानने के लिए जब आप साकार की पूजा करते हो, जब साकार में आप लीन हो जाते हो, तो वो शिव तत्व अंदर दर्शन होने लगता है। जब आप बाहर देख रहे थे वो अंदर दिखाई देने लगता है। और बोले ये जो है साकार से निराकार में जाने की विधि है। पहले आपको साकार धारण करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा और निश्चल निष्कपट रूप से उनको समर्पित भाव से शिव का आराधन कीर्तन भजन पूजन सब करते हुए तो आपको निराकार ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे। मतलब फिर आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है और हमारी आत्मा में ही परमात्मा सदाशिव विराजमान है। इस बात को क्या है, लेकिन ये जो है भक्ति में ताकत है। जो 4 प्रकार के आपको योग बताए, इन योगों का आप धारण कर लें तो जीवन में जो है आप शिव तत्व के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको समर्पण चाहिए, निष्ठा चाहिए और भगवान के प्रति पूरा का पूरा समर्पण भाव हो, निष्ठा हो और विश्वास हो।
तो भगवान शिव जो है प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर आप साकार से ही जो है निराकार में चले जाएंगे। यहाँ बार बार इस बात को बोला गया है कि निराकार शिव ही साकार रूप धारण करते हैं। निराकार में और साकार में कोई अंतर नहीं है। वो लीला के हिसाब से जब साकार बनना होता तो साकार बन जाते हैं, जब निराकार होना होता तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी जो है सामने माया करने के बाद विलुप्त हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते, फिर मेरे को दर्शन नहीं होते हैं। ये बड़ा ही परम ज्ञान उपदेश है। यही आत्मज्ञान है कि भगवान हमको जान लें कि हमारी आत्मा में ही जो परमात्मा विराजमान है, आखिरकार भगवान मेरे अंदर ही विराजमान है। बस केवल मेरे जो है हृदय रूपी जो है उस पर आत्मा के ऊपर जो है विकार की गंध छटी हुई है, गर्दा चढ़ी हुई है, इसको ही हमको साफ करना है। मराठे सर आने के बाद मुझे बैठने वाला 10 मिनट बोलते थे, वो बोले ये सब भ्रम है। हाँ, सब भ्रम है। ये देखो क्या है, ये संसार ही भ्रम है पूरा, और इस भ्रम में ही डोलते रहो तो आप भी जो है कोलू की बैल की तरह चक्कर लगाते रहोगे, आप भी भ्रम। ये क्या है, जब तक जो है भाई देखो प्यास लगी है, यदि आप पानी के पास नहीं जाओगे तो आपको प्यासे चिल्लाते रहोगे और बोलते रहोगे संसार में कहीं पानी है ही नहीं है। जब पानी मिल जाता, आत्मा शांति हो जाती, तो आपको अरे नहीं भाई पानी है, वो इस संसार में जो है आनंद प्रदान होता है। अब प्यासा घूमता रहे तो वो चिल्लाता रहेगा क्योंकि गए ही नहीं आप पानी के पास। तो ऐसा ही उनका हाल है। जब तक आप इस भक्ति के ज्ञान को नहीं समझोगे, जब तक भक्ति के भाव को नहीं समझोगे, तब तक इसका आनंद आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। ये जो है शिव उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद जो है शिव जी का एक और, अब यहाँ शिव भक्तों की बात आती है तो उपमन्यु का वर्णन आता। उपमन्यु कथा हम विस्तार से, हाँ, उपमन्यु की जो कथा है, भगवान शिव के परम भक्त हुए। एक बार ने 2 बार बोल चुका, क्योंकि कथानक बार बार ऐसे आते रहते हैं। तो यहाँ वायुदेव ने भी उपमन्यु का उदाहरण दिया संत और ऋषि महात्माओं से। बोले भगवान शिव बहुत करुणानिधान है, बहुत ही कृपा करने वाले हैं। और क्या होता, भगवान शिव अपने तत्व ज्ञान को इस भूधरा पर प्राकट्य बना रहे, इसके लिए स्वयं जो है नाना प्रकार के रूप में प्रकट होते रहते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि भगवान शिव रुद्र के रूप में प्रकट हुए, उपमन्यु के रूप में प्रकट हुए, वामदेव के रूप में प्रकट हुए, दुर्वासा ऋषि के रूप में प्रकट हुए। ये सब शिव के भक्त थे और इन्होंने जो है शिव की महिमा को, शिव तत्व को जो है जागृत रखा। और उनके पास अलौकिक ज्ञान था कि भगवान की लीला के समय भी जो है वो शिव तत्व का उपदेश देते थे। इसलिए भगवान शिव खुद साक्षात पर मतलब महापुरुषों का स्वरूप लेके और अपने तत्व को प्रकट करने के लिए प्रकट होते रहते। तो ये जो है उपमन्यु बोले, उसमें से एक उपमन्यु का प्राकट्य है कि उपमन्यु जो है व्याघ्रपाद, महर्षि व्याघ्रपाद के पुत्र थे उपमन्यु। व्याघ्रपाद परम शिवभक्त थे उपमन्यु और उनकी माता। जब उपमन्यु का जन्म हुआ तो इतना भी संसाधन नहीं था व्याघ्रपाद जी के पास कि बच्चे का लालन पालन कर सकें। तो माता अपने पुत्र को लेके और अपने भाई के यहाँ रहती थी और वहीं लालन पालन होता है। यहाँ एक दिन उपमन्यु ने देखा कि मेरा भाई, जो भाई का लड़का है, वो तो दूध भर बेला दूध पीता है और मेरे को दूध पीने को नहीं मिलता है, मिलता भी तो थोड़ा बहुत। एक दिन उसने माँ से जिद किया कि माँ हमको दूध चाहिए, दूध चाहिए। यहाँ जो है माँ ने बहुत समझाया, बोले बेटा दूध है नहीं, बोले नहीं माँ मेरे को दूध चाहिए। तो यहाँ उपमन्यु की माता ने आटे का घोल बना के उनको पिला दिया। बोले माता ये तो दूध का स्वाद नहीं है, आपने ऐसा दूध क्यों पिलाया? दूध हम जो पीते वो थोड़ा ही मिलता मेरे को, और मेरा भाई पीता तो उसको भर बेला मिलता है। बोले बेटा मामी है, उनके घर में हम रहते। समझाया, अपनी
बोले तो इसको दूर कौन करता है? ये जो परिस्थिति है, बालक है लेकिन बोल रहा कि भाई इसको दूर कौन करता है इस परिस्थिति को? बोले बेटा इसको केवल दूर करते तो शिव की कृपा से दूर होता है। उन्होंने बोल दिया माता, तो माता बोले शिव की कृपा से दूर होता है। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ता? बोले ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ता। तो बोले मैं तो करती हूँ, आपके पिताजी करते हैं, लेकिन परिस्थिति ये है। बोले ठीक है माता, ओम नमः शिवाय का जाप उपमन्यु ने बालकपन से जैसे ही प्रारंभ हुआ अल्प आयु में प्रारंभ कर दिया। करने के बाद उपमन्यु रात में सोए हुए थे, उनको ऐसा लगा, स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए कि शिव जी उनको बुला रहे। रात में ही माँ को प्रणाम किया, बिगर बताए उपमन्यु घर से निकल गए। और जाने के बाद भटकते भटकते केवल शिव ने सपने में बुलाया है। अब जो शिव का स्वरूप था, अब यहाँ तो कोई वो दिखने वाला नहीं है। वो स्वरूप तो जो है शिव जी ने जब उनको स्वरूप दिखाया था तो पंचमुखी स्वरूप था, 10 भुजाएं थी शिव जी के, और जो है गले में विषधरों की माला है, और इधर त्रिशूल है, इधर डमरू है, बाघांबर लपेटे हुए हैं। अब वो खोजते खोजते जंगल में जाके तो शिवालय मिला, तो शिवलिंग को पकड़ के वहीं पड़ गए। 3 दिन तक उपमन्यु ने न कुछ खाया न पिया, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हो। बोले प्रभु जब तक आप मेरे को दर्शन नहीं दोगे तब तक अब मेरा जो है प्राण निकल जाए चलेगा। बालकपन में ही ऐसा कठिन व्रत लेना, ऐसा कठिन संकल्प, और जीवन में संकल्प का ही बहुत बड़ा महत्व है। जिसका संकल्प दृढ़ है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, और जिसका संकल्प दृढ़ नहीं है कि हमने कोई संकल्प कर लिया और परिस्थिति के हिसाब से तुरंत पलटी होगा, अरे बोले ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं पहुँच सकता, ये मेरे से। केवल संकल्प शक्ति जिसकी मजबूत है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि संकल्प शक्ति में शक्ति होना चाहिए, और ये बिगर भगवान की भक्ति के नहीं आती, क्योंकि वो संकल्प हमारा जो है अंतर से मजबूत होता है। जब हमारा अंतःकरण पवित्र होता है तो हमारा संकल्प भी मजबूत। यहाँ जो है उपमन्यु ने प्रण कर लिया, पड़े रहे। क्या किया, तब तक देखा कि जो है एक दैत्य ने, अरे भूखा था दैत्य तो भक्षी रहते, बोले अरे भोजन मिल गया अपने को, तो वो जो है उपमन्यु को ही पकड़ने के लिए दौड़ा। भगवान शिव के तुरंत, अब उपमन्यु की रक्षा कौन कर रहे थे? भगवान शिव के नाग, और उसको तुरंत दैत्य को डस लिया, तो दैत्य का तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, और उपमन्यु अपना जो है पड़े हुए उसी के। लेकिन भगवान शिव ने जब देखा कि अब बच्चे की जिद पूरी करना पड़ेगी, तो भगवान शिव जब चलने लगे व्याकुल हुए। माता पार्वती को तो मालूम चल गया था, ये तो लीला सब माँ पार्वती की थी। पार्वती बोली देव आप कहाँ जा रहे हो? बोले हमारा पुत्र जो है उपमन्यु घोर तपस्या कर रहा है, और 3 दिन से उसने अन्न नहीं किया, और केवल जो है शिवलिंग को शिवालय में पड़ा हुआ पकड़ के रो रहा है। माता पार्वती बोली हम भी चलेंगे। बोले चलो। यहाँ अंत में भी भगवान शिव ने परीक्षा लिया, इंद्र का स्वरूप धारण किया, माता पार्वती को साथ में लिया, ऐरावत पे बैठे, ऐरावत हाथी पे उपमन्यु के सामने प्रकट हुए। उपमन्यु देखा गया भाई इंद्रदेव आ रहे, तो प्रणाम किया। बोले देवराज आपको बारंबार मेरा प्रणाम है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे बोले मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, और आप मन चाहा इस संसार में जो चाहो वो मांग सकते हो। तो यहाँ इंद्रदेव से उपमन्यु बोला मैंने आपकी तो तपस्या की नहीं, मैं तो भगवान शिव की तपस्या कर रहा हूँ, तो यदि आप में शक्ति है तो शिव को प्रकट कर दो। मैं तो शिव की भक्ति चाहता हूँ, शिव के दर्शन चाहता हूँ, मेरे को संसार का कोई अरे बोले अब शिव जी ही बोल रहे हैं उपमन्यु को, शिव के पास क्या है? शिव का स्वरूप तुमने देखा है वो कैसा है? बोले हाँ देखा है। कैसा? बोले तो शिव से क्या मिलने वाला? मैं देवराज हूँ, देवताओं का राजा, जो आपको सुख संपत्ति समृद्धि जो चाहिए वो देख रहे कि भाई गरीबी से आया बंदा है, तो बोले आपको जो चाहिए वो मैं प्रदान करने वाला हूँ। दूध की नदियाँ बहा सकता हूँ, आपको अन्न के भंडार भर दूंगा, क्योंकि मैं इंद्र हूँ, मेरे पास सब ताकत। बोले नहीं प्रभु मेरे से आपको कुछ नहीं चाहिए,
और अब मेरी आप इस जो है तपस्या में व्यवधान मत डालो और आप तुरंत जो है यहाँ से चले जाओ, नहीं मैं आपको साप दे दूंगा, इसी हवन हवश मैं मार के आपको जो है साप दे दूंगा। अरे जब देखा कि भाई उपमन्यु अब तो क्रोध में आ गए हैं, तो भगवान शिव जो है साक्षात वहाँ माँ पार्वती के रूप में, बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, साक्षात शिव जो है वही पंचमुखी रूप जो उनको दर्शन दिया था उसी रूप में माँ पार्वती के साथ प्रकट हो गए। तुरंत उपमन्यु ने माँ पार्वती और भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए, दंडवत चरणों में रोटने लगे और रो रो के बेहाल कर दिया। बोले प्रभु इतना देर लगा दिया, आपके दर्शन के लिए मैं तरस गया। यहाँ भरपूर जो है शिव जी ने गले से लगाया और बोले प्रभु आपने मेरी परीक्षा लिया। बोले भक्त के बगैर परीक्षा के जो है हमारी शरणागति नहीं मिलती। भगवान शिव समय समय पे भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन वो कृपा निधान है, करुणा निधान है, सब पर कृपा करते रहते हैं। यहाँ उपमन्यु पे नाना प्रकार के वरदान दिए। माता पार्वती बोली आप मेरे गणेश के समान पुत्र हैं और आज के बाद आप चिरंजीव हैं, आपका यौवन हर समय बरकरार। माँ पार्वती ने जो है नाना प्रकार के वरदान दे के भगवान शिव ने नाना प्रकार का उनको ज्ञान दिया, शिव तत्व का ज्ञान दिया और उनको जो है पाशुपत वृत्त का, पाशुपति वृत्त का, पाशुपति विधान का पूरा पूरा तत्व समझाया, ज्ञान दिया और वो उसके ज्ञाता हो गए। और बोले बस आज के बाद अग्रगण्य रहोगे, आप शिव भक्तों में अग्रगण्य रहोगे और आप शिव तत्व का प्रचार प्रसार करोगे और आनंद के साथ। और बोले आपके घर में दूध, दही, शहद, शक्कर इनसे धन धान भरा रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जो उपमन्यु का याद करेगा, हाँ क्षीर सागर दूध का ही, और बोले जो उपमन्यु का याद करेगा, जो उनका पूजन करेगा, जो उनका ध्यान करेगा, उसके घर में भी सब समृद्धि बनी रहेगी। इस प्रकार के आशीर्वाद उपमन्यु ने प्राप्त है। उपमन्यु की जो कथाएं हैं वो आती हैं। यहाँ उपमन्यु का वृत्तांत आया तो भगवान शिव ने का आशीर्वाद प्राप्त करके और जब लौट के उपमन्यु अपने घर माता जी से मिले हैं तो पूरा घर धन दान सब एकदम चमत्कार, भगवान शिव की कृपा चारों तरफ माँ ने जो है। और यहाँ जो है व्यागपाद जी भी प्रसन्न हो गए कि ऐसा पुत्र मिला कि जिसने भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए, मेरा जिंदगी निकल गई। तो इस प्रकार से उपमन्यु का कथानक है, बहुत बड़ा वृत्तांत है। उपमन्यु आज तक जीवंत हैं, शिव तत्व का आज तक प्रचार कर रहे किसी न किसी रूप में, क्योंकि उनको चिरंजीव होने का वो दिया, वरदान दिया माँ भगवती ने, तो इसके लिए उपमन्यु जीवित हैं। इसके बाद अभी जो अगली कथा आएगी, उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को दीक्षित किया। भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु की क्या ली है? दीक्षा ली अगले अवतार में, इस अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण हुए। और उसके बाद जो है उनको ओम नमः शिवाय का जो है मंत्र का जाप करने का गुरु मंत्र दिया। और उसके बाद जब उनको शिव तत्व की प्राप्ति भगवान श्री कृष्ण को हुई, और उसके बाद जो है श्री कृष्ण के लिए उन्होंने क्या किया है कि पाशुपत वृत्त का पूरा पूरा विधान बताया, जो भगवान 1 साल में पूरा होता है। पाशुपत वृत्त का जो विधान है वो 1 साल में पूर्ण होता है, मतलब हर पूर्णिमा को रहना पड़ता। उसका है कि जो उससे त्रयोदशी से चालू होता है और पूर्णिमा के बाद उसका समापन होता है। पाशुपत वृत्त विधान है, 1 साल करने के बाद उसका जो है ऐसा वृत्तांत बताते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी जो आए हैं तो उन्होंने भी पाशुपत वृत्त का धारण किया। भगवान शिव उनके सामने साक्षात प्राकट हुए, प्राकट होकर उनको पुत्रों का वरदान दिया। भगवान शिव को जो शाम प्राप्त हुए जो जामवंती से, वो जो है भगवान शिव की कृपा से हुए, और जिसमें उपमन्यु ने उनको दीक्षित किया था। इस प्रकार से यहाँ कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है अवतार लिया, मानव रूप को धारण किया। जब वो अपने इसमें मथुरा छोड़ के और अपने इस पे आ गए द्वारका में, तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का जो साम्राज्य स्थापित हो गया, तो उन्होंने भगवान शिव की फिर जो है जटाजूट रख के तपस्या की। तपस्या करने के जिस कैलाश पे आके वो ये वृत्तांत आता है
वो 15 माह तक तपस्या किया था और उसमें दीक्षित जो है उपमन्यु ने उनको दीक्षित किया। दीक्षित करने के बाद उनको ये मंत्र मिला। मंत्र मिलने के बाद भगवान शिव ने उनको जो साक्षात दर्शन दे के पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और नाना प्रकार का विधान उसमें बताया। तो भगवान शिव श्री कृष्ण जी तो लीला कर रहे हैं, शिव तत्व ही हैं, और उस लीला में ये बताया गया कि भगवान शिव को जो भगवान के रूप में अवतरित होते हैं वो भी जो है उनको क्या करते हैं, प्राप्त करने के लिए तपस्या और त्याग करते हैं। तो हम और आप तो सामान्य से पुरुष हैं, तो भगवान के को शिव को जो है आराधना कीर्तन और उनका जाप करते हुए, उनका जो भक्ति करते हुए जीवन में आनंद प्राप्त करने की कामना करना चाहिए। उस शिव को प्राप्त करने हर समय जो है शिव जी का, केवल शिव जी का यदि ध्यान करें तो हमको जीवन में आनंद प्राप्त हो सकता है। और कथा को आज यहीं विराम किया जाए। कल जो है आगे की कथा विस्तार से बताएंगे कि इसके बाद जो उपमन्यु की कथा आने के बाद भगवान श्री कृष्ण की को थोड़ा कथानक है। फिर जो है भगवान शिव के नाना प्रकार के रूप और मूर्तियों का वर्णन है। अष्टमूर्ति भगवान शिव को बोला गया है, तो इन सब का कथानक है, तो इनको कल अपन सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, बोलो शिव संतन की जय। जय सीताराम।